वेलकम टू एरिक्संस अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की रिव्यू एक्सरसाइज करने वाले हैं 13 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ एमसीक्यूज है। नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी ना उसमें बाकी जितने भी क्वेश्चन है ना इस एक्सरसाइज के वो करेंगे। तो पढ़ते हैं। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। ये ऑप्शन दिए गए हैं हर स्टेटमेंट के। एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। सर्कल करना है करेक्ट ऑप्शन पे। फर्स्ट वाला एमसीक्यूज है। ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड। सैंपल स्पेस का हर एलिमेंट क्या कहलाता है? सैंपल पॉइंट। ये आपको याद रखना पड़ेगा। सैंपल स्पेस का हर एलिमेंट सैंपल पॉइंट कहलाता है। एन आउटकम विच रिप्रेजेंट हाउ मैनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट द थिंग्स टू बी हैपेंड इज कॉल्ड। एक आउटकम है जो रिप्रेजेंट करती है कि कितनी टाइम्स जो है एक वाकया अक्कर हुआ है। ठीक है, तो उसको कहते हैं फेवरेबल आउटकम। थर्ड वाला एमसीक्यूज देखें। विच वन टेल्स अस हाउ ऑफन अ स्पेसिफिक इवेंट अक्कर रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इवेंट और ट्रेल्स। तो ये किसकी डेफिनेशन है? आपने ये डेफिनेशन पढ़ी होगी। ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है। 4 वाला देखें। एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग इज ऑल्सो नोन एज। एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी का दूसरा नाम है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। द सम ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। जितनी भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है ना, अगर मैं उनका ले लूँ सम इज इक्वल टू द फिक्स्ड नंबर। एक फिक्स नंबर के इक्वल आएगा, उसको कहते हैं ट्रायल्स। ठीक है। द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पार्टिकुलर इवेंट। पार्टिकुलर इवेंट के जो चांस है इज कॉल्ड, उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये सिखाई थी। 7 वाला देखे। एन इवेंट विच विल प्रोबेबली अक्कर। एक इवेंट है जो कि अक्कर हो रहा है। इट हैज़ ग्रेटर चांस टू अक्कर। उसके सबसे ज़्यादा चांस आए तो उसको कहते हैं लाइकली इवेंट। क्या कहते हैं? लाइकली इवेंट। उसके बाद तीनों क्वेश्चन आ गए हैं, इसको सॉल्व साथ में करेंगे। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल स्पेस। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल स्पेस बताने हैं। व्हेन 4 डाइस आर रोल्ड। जब 4 डाइस को रोल करेंगे। डाइस कहते हैं लूडो के दाने को। तो लूडो के दाने कितने हैं? 4 है। तो कितने सैंपल स्पेस बनेंगे? तो आपने लिखना है 6। 6 क्यों लिखना है? क्योंकि डाइस में 6 साइडें होती हैं। कितनी साइडें होती हैं? 6 साइडें होती है। कितने डाइस है? 4। तो यहाँ पर लिख देना 4। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा सी वाला। 9 वाला देखे। वाइल रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस। पेयर ऑफ डाइस को रोल करना है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल 2। कितनी चांसेस है कि 2 दो दफ़ा आए? तो डाइस कितने हैं जी? 2 है। 2 डाइस है तो एन एस क्या बनेगा? 36। ये मैंने एक्सरसाइज 3.1 में सिखाया हुआ है। तो एन एस कितना बनेगा? 36। पी ए का फॉर्मूला लगाते हैं। एन ए ओवर में होता है एन एस। एन ए कितना बनेगा? हमें क्या चाहिए? डबल 2। तो डबल 2 तो ऐसे एक में ही आएगा ना, बाकी तो आएगा 2 3 ऐसे ही आएंगे 36। लेकिन डबल 2 सिर्फ एक ही आएगा। तो यहाँ पर इसकी जगह लिखेंगे 1, क्योंकि डबल 2 तो एक दफ़ा आएगा तो वो तो 1 आएगा। ओवर में एन एस कितना है? एन एस है 36। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन होगा। लास्ट वाला देखें। अ कार्ड इज चूजन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। एक कार्ड को सिलेक्ट करना है 52 प्लेइंग कार्ड में से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो जैक एंड किंग। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ना ही जैक आए ना ही किंग आए। तो सबसे पहले देखें पी ए फाइंड करते हैं। इज इक्वल टू होता है एन ए ओवर में एन एस। एन ए कितना है? एन ए को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है? नो जैक एंड किंग। जैक कितने होते हैं? जैक होते हैं 4। किंग कितने होते हैं? ये भी होते हैं 4। 4 + 4 कितने हो गए? 8। 8 आ गया। तो यहाँ पर 8 लिखा मैंने। उसके बाद एन एस। एन एस होता है टोटल।
टोटल कार्ड कितने होते हैं, ये देखे लिखा है 52, तो लिख ले 52। किसके टेबल पर ये कैंसिल होते हैं, ये होंगे 4 के टेबल पर कैंसिल, 4 2s are 8, 4 13s are 52। पी ए आएगा 2/13। हमने तो नो जैक नो किंग फाइंड करना है ना, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और लगाएंगे, पी ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए। ये फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस पी ए की जगह ये वैल्यू 2/13, नीचे में 1 लिख सकता हूँ, ये आएगा 13, इसको इससे मल्टीप्लाई करे तो आएगा 13 माइनस 1 को 2 से करे तो आएगा 2, तो ये आएगा 11/13। तो ऑप्शन कौन सा जी, बी वाला, तो बी वाला ऑप्शन है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।